आमिर लियाकत हुसैन बहुत बड़ा शैतान है। ये इंसान नहीं है, ये शैतान है और ये जैसा दिखता है उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटे से बंद कमरे में रख कर दिन रात तशद्दुद करता था। ये नशाई है, शराब पीता है, आइस पीता है। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह ने तनसीख़ निकाह का दावा दायर कर दिया है और उसने अपने दावे में हक महर 11 करोड़ 50 लाख 51,000 रुपये का दावा दायर किया है कि ये इसने मुझे हक महर में लिख के दिए थे और ये मुझे वापस दे। इसके अलावा उसने मुख्तलिफ़ मुकदमात जिनमें तशद्दुद और नशा पीकर उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद और हब्स बेजा में रखना, इस तरह के बहुत सारे मामलात पर उसने केस दायर कर दिया है। ये शादी आज से 4 माह कबल 5 माह कबल जब हुई थी तो बड़ा चर्चा हुआ था आमिर लियाकत हुसैन का और वो बड़े खुश थे और वो मुख्तलिफ़ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। कभी उसके पहलू में लेटे होते थे, कभी उसके बगल में बैठे होते थे, कभी उसको अपनी गोद में बिठाया होता था। आमिर लियाकत हुसैन वाकई जो अपने आप को एक स्कॉलर कहता है या जिस तरह टेलीविज़न पे बैठ के वो प्रोग्राम करता है, लेकिन वो वाकई उस तरह का दिखता नहीं है। ये वाकई एक मसखरा है, ये एक तमाशबीन है। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की अवाम ने इसको जाने अनजाने में किस तरह रुकन कौमी असम्बली बना दिया। पूरी दुनिया देखती है, पूरी कौम ने देखा है कि टीवी शोज़ में ये किस तरह की बेहुदा हरकतें करता है। एक नहीं, दो नहीं, 3 शादियां और तीसरी ज़ौजा लोधरा की रहने वाली दानिया शाह जिसकी उम्र 15 साल थी, उसके साथ शादी की। 11 करोड़ 51 लाख 50,000 रुपये उसको हक महर लिख के दिया, जो अब उसने मांगना शुरू कर दिया है। दावा इसके ख़िलाफ़ उसने दायर कर दिया है। दूसरी जानिब आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि मैं इनके माली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हर महीने दानिया शाह की वालदा को 2 लाख रुपए माहाना ख़र्चा भेजता, जबकि दानिया शाह को मैं हर महीने 1 लाख रुपए जेब खर्च देता। शादी के बाद ये कराची आई और 15 दिन के बाद ये वापस लोधरा चली गई और 15 दिन वहाँ रहने के बाद ये फिर घर आई और 2 दिन के बाद ये फिर वापस चली गई लोधरा। आमिर लियाकत हुसैन ने दानिया शाह की तस्वीर के साथ एक लड़के की कुछ तस्वीर फ़ेसबुक पर शेयर की हैं और उसने कहा है कि मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ गया कि दानिया शाह एक इंतहाई बद किरदार लड़की है और इसने मुझसे छुपाया था कि मेरी उम्र 15 साल है और जब मुझे पता चला कि इसकी उम्र 15 साल है तो मैंने अपना बिस्तर इससे अलग कर लिया था। ना मैं नशा करता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना आइस पीता हूँ, बल्कि मैं जब अदालत में जाऊँगा, केस की जब समाअत शुरू होगी, जो कि अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है इस केस की समाअत दानिया शाह के केस पर, तो उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी ऐसी तस्वीर अदालत के सामने रखूँगा जिनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब ये है कि दोनों की तरफ से अब एक दूसरे के ऊपर बदतमीज़ी, बद किरदारी, बद तहज़ीबी के तमाम तर इल्ज़ामात और बहतान लगाए जा रहे हैं। दानिया शाह जो है, जिसने बड़े शौक़ के साथ आमिर लियाकत हुसैन के साथ शादी की थी, उसने अब तनसीख़ निकाह का दावा दायर करके उससे अपनी हक महर की रकम का मुतालबा कर दिया है। साथ ही उसने जो उसको हर महीने ख़र्चा दिया जाना था 1 लाख रुपए नान नफ़क़े का भी उसने मुकदमा दायर कर दिया है। ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अपनी बेटियों को शादी कर देते हैं और शादियों के बाद बुलाकर उन्हें अपने घर बिठा लेते हैं और फिर उनकी तलाक लेते हैं और तलाक लेकर उनसे इस तरह के दावे करवा के पैसे बटोरते हैं या उनके नामों पर लिखी गई ज़मीनें लेते हैं। ये हमारे मुआशरे में एक आदत सी बन चुकी है। आमिर लियाकत हुसैन के ख़िलाफ़ भी दानिया शाह ने जो इंकशाफात किए हैं, आजकल सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और उसने कहा है कि ये शैतान नहीं बल्कि शैतान से भी बहुत बुरा इंसान है। ये शराबी है, नशाई है, नशे करता है, नशे करने के बाद इसके मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा चक्कर होते हैं और ये वो इंसान नहीं
جو یہ دکھتا ہے، جس طرح یہ ٹی وی پر بیٹھ کے لیکچر دیتا ہے یا باتیں کرتا ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اس نے عوام کو بتا دیا کہ اس کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب عامر لیاقت نے کہا کہ یہ جب گھر جاتی تھی کراچی میں اس کا فون 24 گھنٹے آن رہتا تھا، جب یہ گھر جاتی تھی تو یہ اپنا فون بند کر دیتی تھی، اور میں اس سے پوچھتا کہ فون بند کیوں تھا تو یہ کہتی بس میں رات کو بند کر دیتی تھی۔ دراصل اس کے ایک لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور یہ اسی کے ساتھ رہتی تھی، اور میری عدم موجودگی میں میڈیکل رپورٹس کے مطابق شوہر کے نہ ہونے کے باوجود عدم موجودگی میں ایسے واقعات کا رونما ہونا جو ہو نہیں سکتے تھے، اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ دانیہ شاہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ انسان کو کچھ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اور اگر ازدواجی رشتے میں وہ بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جیسے بھی ممکن ہو نبھانا چاہیے، اور اگر رشتہ ختم بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کیچڑ نہیں اچھالی جانی چاہیے اور بہتان نہیں لگانے چاہیے۔ بہرحال یہ دونوں اس وقت سوشل میڈیا پر بہت بڑا تماشا بنا ہوا ہے، اور اس رکن قومی اسمبلی نے، پاکستان کے ایم این اے نے نہ صرف پاکستان کی ناک کٹوائی ہوئی ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی اس نے انتہائی بدنام اور متنازع کر رکھا ہوا ہے۔ اپنا اور اپنا بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔